दिस इज नो जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की जमानत के केस में जिस तरह का इल्तिवा का एक तरीकाकार इख्तियार कर रहे हैं, पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में इतने बोंडे अंदाज में किसी केस को नहीं चलाया गया। इन पर बात करने से कबल हम थोड़ा सा जानते हैं कि जिस मुआशरे के अंदर जब इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए तो फिर उस मुआशरे का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। अब दुनिया के जितने भी तरक्याफ्ता ममालिक देखे, चाहे वो यूरोप के ममालिक हो, अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो या रशिया हो, जितने भी ममालिक हैं वहाँ पर इंसाफ का निज़ाम जो है वो बर वक्त आपको इंसाफ दिलाता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो निज़ाम इंसाफ है ये सिर्फ और सिर्फ ताकतवर के लिए है और ये सिर्फ और सिर्फ ताकत की तरफ देखता है। जिस तरफ ताकत होती है उस तरफ फैसले भी आते हैं। पाकिस्तान इस वक्त इतने मसले मसाइल का शिकार क्यों है? इसकी बुनियादी एक वजह यह है कि पाकिस्तान में इंसाफ का कत्लेआम हो चुका है। पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज़ अब बाकी नहीं रही है। दुनिया में जितनी भी बड़ी कौमें हैं, आप बरतानिया को देखें, बरतानिया का एक मरतबा जंग हो रही थी जर्मनी के साथ। तो जर्मनी ने यानी ये धमकी लगा दी कि मैं आपके ऊपर एटम बम मारने वाला हूँ और मैं बरतानिया को नीस्तो नाबूद कर दूंगा। इस वक्त जर्मनी सुपर पावर था। तो अमेरिका तो उस जमाने में बरतानिया का जो प्राइम मिनिस्टर था चर्चिल, उन्होंने अपने लोगों से ये कहा कि आया हमारे निज़ाम इंसाफ, हमारी अदालतें जो है वो इंसाफ कर रही है या नहीं। जब इनकी इंक्वायरी कराई गई तो इसकी काबीना ने प्राइम मिनिस्टर को ये कहा कि बिल्कुल हमारी जो अदलिया है वो इंसाफ के ऊपर मबनी फैसले कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर चर्चिल ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत हमको ना मिटा सकता है और ना हमें कोई शिकस्त दे सकता है। और फिर वही हुआ कि जर्मनी ने अब बरतानिया को शिकस्त नहीं दी। अब पाकिस्तान में आप इंसाफ का निज़ाम की हालत को देखिए कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान को 3 शौकत खाना अस्पताल दिए, अभी जो रिसेंटली कराची में जो चल रहा इसकी जो तामीर हो रही है वो सबसे बड़ी अस्पताल है और दुनिया में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज और इतनी महंगा इलाज जिसका होता है, इसका मुफ्त इलाज किसी अस्पताल में कराना ये दुनिया के तरक्याफ्ता ममालिक में भी ये मुमकिन नहीं है। लेकिन एक शख्स जिसने अपनी मेहनत से, जिसने अपनी लगन से, जिसने अपनी हिम्मत और अपनी हौसले की वजह से इसको खड़ा किया और इसको आपके सामने बना कर दिया, जिस शख्स ने इस मुल्क को नंबर यूनिवर्सिटी दी, जिस शख्स ने इस मुल्क में इंसाफ की निज़ाम के लिए आवाज़ उठाया, आज वो खुद इंसाफ का मददगार है, इंसाफ का तलबगार है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो इंसाफ का निज़ाम है इसके साथ क्या सलूक कर रहा है? इस वक्त पाकिस्तान की चीफ जस्टिस, जो मेरे ख्याल में 5-10 मिनट का काम है इमरान खान को जमानत देना, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंतहाई एक बोंडे अंदाज के तरीके के साथ इस केस को मुसलसल इल्तिवा का शिकार करवा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जब 28 तारीख को यह पता चला कि सलमान सफदर साहब यानी बाहर ममालिक के विजिट पर गए हैं, तो उनने फौरन इमरान खान का केस लगाया। तो लोग हैरान हो, परेशान हुए कि यह अफरीदी इस तरह कैसे कर सकता है। फिर हमने और लोगों ने सोचा कि शायद इसके दिल के अंदर और इसमें थोड़ी गैरत जागी हो। लेकिन फिर बाद में पता चला कि सलमान सफदर जो है वो मुल्क में नहीं है, तो इस वजह से जब वो हाजिर नहीं होंगे तो वो केस नहीं चला सकते, तो इस वजह से उन्होंने इस केस को लगाया। फिर दूसरे रोज के ऊपर सलमान अकरम राजा इसकी अदालत में पेश हुए और इनको सिर्फ इतना कहा कि कल हमारा वकील जो है वो बाहर मुल्क से आकर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लंबी तारीख देकर 22 अगस्त इस जो है केस को मुलतवी कर दिया। फिर 19 अगस्त तक, जब 12 अगस्त आ गई तो फिर 19 अगस्त का टाइम दिया गया। फिर जब 19 अगस्त आ गई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो करोड़ों के हिसाब से इनके ऊपर खर्च होता है, फिर उन्होंने क्या आर्गूमेंट पेश किया? उन्होंने ये आर्गूमेंट पेश किया कि मैंने इमरान खान की जो केस है इसके अंदर जो वकील साहब ने जो चीज़ें पेश की हुई है मैंने इनको नहीं पढ़ा है, तो इस वजह से हम कल के लिए इस समात को रख लेते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दरख्वास्त की इल्तिवा मांगी। आज जब फिर अदालत लगी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रोसिक्यूटर को 1 दिन की मोहलत दे दी। तो ये इस मुल्क का हाल है। एक ऐसा शख्स जिसने इस मुल्क के लिए दिन रात एक करके इसकी खिदमत की, वर्ल्ड कप जिता दिया, पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया, दुनिया के अंदर हीरो के तौर पर इसको देखा जाता है। पाकिस्तान में अब एक ऐसा इदारा जो इंसानी खिदमत के तौर पर काम कर रहा है वो बनाया, जो शायद कोई और ये काम कर भी नहीं सकता। लेकिन आज इनके साथ पाकिस्तान की अदलिया का जो रवैया है, पाकिस्तान की निज़ाम इंसाफ का जो रवैया है, इसको देखते हुए आप यकीन मानिए दुनिया का कोई भी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में अगर कोई कह सकता है कि आ सकता है तो वो मेरे ख्याल में ख्वाब की दुनिया में रहते हैं। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ का निज़ाम ना हो, ना वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ सकती है और ना वो मुआशरा तरक्की कर सकता है। और दुनिया की आप तारीख उठाकर देख ले, जो जुल्म, जबर और पस्ताईयत के ज़रिए आप हुकूमत तो चला सकते हैं लेकिन मुआशरे को मिसाली नहीं बना सकते, मुआशरे को आप एक रोल मॉडल नहीं बना सकते। अगर इस तरह हो सकता तो शुमाली कोरिया की मिसाल हमारे सामने है। आज शुमाली कोरिया दुनिया की सुपर पावर बन जाती, लेकिन वो न बन सकी। इसकी बुनियादी वजह
وہاں پر انصاف کا نظام نہیں ہے، وہاں پر ظلم ہے، بربریت ہے، وہاں پر صدارت کا نظام ہے، اور ایک شخص کے اوپر ساری طاقت ان کے پاس ہے، وہ جب چاہے جن کے دل میں جو آئے وہ کرتا ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ آج پاکستان کا بھی یہی حال ہے، اور دنیا کی جتنی بھی ترقیاتی ممالک ہیں وہاں پر انہوں نے اس طاقت کو تقسیم کیا ہے، عدلیہ کے اندر، بیوکریسی کے اندر، سیاست دانوں کے اندر، تو پھر وہاں پر کوئی بھی اپنی دائرہ کار سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ لیکن پاکستان کی بدقسمتی ہے، ہو رہا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اس وقت اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج کے لیے اتنی کافی، والسلام۔